जीवन एक सफर है जो हमेशा सीधा नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव, हार जीत और आंसुओं के सैलाब भी होते हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां रुक जाना आसान लगता है और आगे बढ़ना सबसे कठिन, मगर वहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये कहानी है एक छोटे गांव के लड़के अभय की, जिसने न केवल जीवन की तमाम चुनौतियों का सामना किया, बल्कि खुद को साबित कर दिखाया कि रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के। उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव बेलवा में रहने वाला अभय एक सामान्य किसान का बेटा था। घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता रामलाल खेती करते थे, माँ घर संभालती थी और अभय पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन घर की गरीबी हमेशा उसे कचोटती थी। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करना, स्कूल की पुरानी किताबें, टूटी चप्पलें, यही थी उसकी दुनिया। मगर उसकी आंखों में एक सपना था, आईएएस ऑफिसर बनना। 10वीं में अभय ने जिले में टॉप किया। स्कूल के मास्टर जी ने कहा, बेटा तू आगे बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अभय ने 12वीं की पढ़ाई भी अच्छे अंकों से पूरी की, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी शहर जाकर तैयारी करना। घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि कोचिंग की फीस दी जा सके। पिता ने भैंस बेच दी, माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए और अभय को इलाहाबाद भेज दिया गया, वहां जहां हर गली में सपने पलते हैं। शहर की भागदौड़, लोगों का रवैया और सबसे बड़ा दुश्मन अकेलापन। अभय ने एक छोटा कमरा किराए पर लिया। खाना खुद बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सब कुछ खुद। फिर घंटों लाइब्रेरी में पढ़ाई। शुरुआत में जोश था, मगर जब 1 साल बीत गया और पहले प्रयास में वह प्रीलिम्स पास नहीं कर पाया, तो हिम्मत डगमगाई। क्या मैं सच में काबिल हूं? उसने खुद से पूछा। जब वह निराश था, उसी समय मां का एक पत्र आया, बेटा हार मत मान, तू हमारी उम्मीद है, हमें तुझ पर भरोसा है। भले ही इस बार न हुआ, अगली बार होगा, लेकिन तू रुक मत जाना कहीं हार के। अभय की आंखों में आंसू आ गए, वही आंसू जो उसे अंदर से तोड़ रहे थे, अब उसे जोड़ने लगे। उसने तय किया कि इस बार वह पूरी ताकत से तैयारी करेगा। उसने अपने समय का चार्ट बनाया, मोबाइल हटा दिया, दोस्तों से दूरी बना ली। सुबह 5 बजे उठकर रात 11 बजे तक पढ़ाई। अब वह सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता था, खुद को भी समझता था। डॉक्टर कलाम, स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह जैसे महापुरुषों की जीवनियां उसका मार्गदर्शन करने लगीं। 1 साल और बीता। इस बार प्रीलिम्स तो पास हो गया, लेकिन मेंस में रह गया। ये हार और भी भारी थी, क्योंकि इस बार वह बहुत नजदीक था। कमरे में बैठकर वह फूट फूट कर रोया। मैंने सब कुछ किया, फिर भी क्यों? ये सवाल उसे खा रहा था। उसी समय उसे मां की चिट्ठी याद आई, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के। इस बार उसने पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ एनालिसिस पर ध्यान दिया। वह समझ गया कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, स्मार्ट वर्क और धैर्य से भी मिलती है। वह अब सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, वह समाज को, खुद को और अपने सपनों को पढ़ता। इस बार प्रीलिम्स मेंस दोनों पास। अब बारी थी इंटरव्यू की। उसके सामने बोर्ड के 5 सदस्य बैठे थे। सवाल कठिन थे, लेकिन अभय की आंखों में आत्मविश्वास था। एक सदस्य ने पूछा, अगर हम आपको सेलेक्ट नहीं करते तो आप क्या करेंगे? अभय मुस्कुराया और बोला, तो मैं फिर से प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने सीखा है रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के। बोर्ड के सभी सदस्य मुस्कुराने लगे। 18 मई की सुबह रिजल्ट आया। अभय ने कंप्यूटर पर रोल नंबर डाला और अगले ही पल उसका दिल धड़कना बंद कर गया। ऑल इंडिया रैंक 27। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये थे सपनों के पूरे होने के। जब अभय बेलवा गांव लौटा तो ढोल नगाड़े, फूल मालाएं और खुशियां उसका स्वागत कर रही थीं। रामलाल की आंखों में आंसू थे। मां ने उसे गले से लगाया। गांव के हर बच्चे की आंखों में अब नया सपना था और हर मां बाप की जुबान पर एक ही बात, हमारा बेटा भी अभय बन सकता है। अभय की कहानी हम सबकी कहानी है। कभी हम ठोकर खाते हैं, कभी रास्ता खो देते हैं, मगर
असली जीत तब होती है जब हम कहते हैं, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए, राहों में अगर अंधेरा है तो क्या हुआ, रोशनी की उम्मीद अभी बाकी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इंस्पायर जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर इसी तरह का कंटेंट डालते हैं जो आपको प्रगति की ओर ले जाएगा, और इंस्टाग्राम पर रील देखकर समय बर्बाद न करें। इससे अच्छा हमें अपना समय दे। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करूंगा।